ऑल ऑफ यू, जय हिंद। मैं विजय सिंह राठौर, मोटिवेशनल स्पीकर, आरएन इंटर कॉलेज के मैनेजिंग स्टाफ, प्रिंसिपल, टीचर्स और प्रोमिसिंग स्टूडेंट्स सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है हाउ कैन यू टेक योर टेस्ट। आप अपना टेस्ट किस तरह लें, एक ऐसा टॉपिक जिसकी चर्चा नहीं होती है। आपके एग्ज़ाम स्कूल में होते हैं, आप बड़े होने के बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फेस करोगे, तो जब आप किसी कंपटीशन में जाओगे वहाँ भी आपका एग्ज़ाम होगा। लेकिन क्या कभी आपने अपना एग्ज़ाम लिया है अकेले में? कभी लिया है? आज हम बताएंगे। ये एक ऐसा तरीका है जो वर्ल्ड लेवल के जो अच्छे लोग हैं वो फॉलो करते हैं। जितने भी क्रिएटर हुए हैं, इन्वेंटर हुए हैं, जैसे एक सिंपल नेम थॉमस अल्वा एडिसन, आपने नाम सुना है? एक ऐसा पर्सन जिसने ठान लिया और 9,999 टाइम वो फेल हुए, उसके बाद इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया। ये बहुत बड़ी बात है ना? तो ये क्या होता है? ये सारे आइडियाज़ हैं जो एक बार इनबिल्ट करने के बाद आपको चाहिए अपडेट। क्या चाहिए? अपडेट। आज आपने नहाया है, क्या ऐसे काम चलेगा? कल नहीं। आज आपने खाना खाया है, इससे काम चलेगा? ये क्या है? एक प्रोग्राम है अपडेट। इसे क्या बोलेंगे? अपडेट। आपको डेली अपडेट रहना होगा। यही हम आपको बताएंगे अभी कि अपडेट कैसे रहना है, ठीक है? और मोटिवेशन की ज़रूरत क्या है लाइफ में? जब कभी हमारी एनर्जी लूज हो जाती है, हमारा मोरल वैल्यू कम हो जाता है, हमें लगता है कि कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। हमारे समाज में लोग जहर खाते हैं। वो क्यों खाते हैं? उन्हें ये लगता है कि दुनिया में कुछ भी नहीं है, या कोई बहुत बड़ा लॉस हो जाए, या फैमिली में कोई इंसिडेंट हो जाए, किसी की डेथ हो जाए। बहुत सारी कंडीशंस ऐसी होती हैं कि लोग टूट जाते हैं, और टूटने के बाद उनको लगता है कि दुनिया में कुछ नहीं है। ऐसे टाइम पर ज़रूरत होती है मोटिवेशन की। मोटिवेशन जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है? सही, एनर्जेटिक, एनर्जी प्रोवाइड करना। आपको ज़रूरत है मोटिवेशन की। इसके लिए हमारे हिस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं। स्वामी विवेकानंद, नाम सुना है आपने? वो क्या थे? मैन ऑफ आइडियाज़, मैन ऑफ कैरेक्टर थे। आज भी उनका नाम है। और हिंदू धर्म का प्रचार करने वाले पहला पर्सन पहले इंडियन जो विदेश में गए और हिंदू धर्म का प्रचार किया उस समय पर जब हमारा देश गुलाम था। बात सही है? ये क्या था उनके अंदर? यही सारे आइडिया जो हम शेयर करने वाले हैं। अभी शुरू करते हैं। एक छोटा सा वर्ड आपके सामने रखते हैं, स्वीट। स्वीट, SWEET। आपने सुना है? स्वीट क्या होता है? मिठाई। लेकिन यहाँ कोई मीनिंग अलग है। इसमें जो अल्फ़ाबेट है SWEET, S फॉर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मीन्स आपकी ताकत, आपकी। और W क्या है? वीकनेस। उसके आगे एक E है, उसका मतलब है एनर्जेटिक। और अगेन E है, इसका मतलब है एफर्ट। और उसके बाद टाइम। एनहांसेस योर स्ट्रेंथ, ऑटोमेटिकली रिड्यूस योर वीकनेस। एनहांसेस योर स्ट्रेंथ, ऑटोमेटिकली रिड्यूस योर वीकनेस। यू विल हैव टू एक्शंस योर एनर्जेटिक एफर्ट विथ टाइम। एनहांसेस स्ट्रेंथ, रिड्यूसिंग वीकनेस, एनर्जेटिक एफर्ट विथ टाइम। क्लियर हो गया? अच्छा, अभी कैसे करेंगे देखो। सभी के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है। ईश्वर ने हमको बनाया इसलिए। अभी हम लोग बोलेंगे सारी क्वालिटी हमारे अंदर है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सारी क्वालिटी केवल ईश्वर के अंदर है। हम लोग के अंदर क्या गुड भी हैं, अपगुड भी हैं, मेरिट्स भी हैं और डीमेरिट्स भी हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? आज फोकस करेंगे अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर। सबसे पहले आपके पड़ोसी, आपका सोसाइटी, आपके सर, टीचर्स आपको बताते हैं कि ये हमारी क्लास में ये बच्चा तेज है। ऐसा होता है? क्लास में टीचर्स बताते हैं कि ये बच्चा तेज है। ऐसा होता है? प्लीज़ बैठ जाओ, बैठ जाओ। अच्छा, तो क्या होता है? कई बार ये देखा जाता है कि 2-3 महीने के अंदर, बहुत रेयर केसेस में 2-3 महीने के अंदर कोई बच्चा दूसरा आगे निकल जाता है। लेकिन मैक्सिमम टाइम क्या होता है? जो बच्चा पहले फर्स्ट था वही फर्स्ट रहता है। ऐसा है? ऐसा क्यों है? ऐसा है क्योंकि वो बच्चा इतना लीड हो जाता है।
आपने देखा होगा 100 मीटर स्प्रिंट में, 100 मीटर स्प्रिंट में टाइम होता है? नहीं होता है। एक बार जो पर्सन लीड हो गया वो क्या करेगा? पीछे वालों को मौका नहीं देगा। सेम तरीके से जो बच्चे एनर्जेटिक हैं और एफर्ट लगातार कर रहे हैं सिस्टमेटिक वे में, उनको कोई पीछे करने वाला नहीं है। ऐसा है? तो एक वर्ड है छोटा सा स्वीट, उससे आपने क्या सीखा? आपके अंदर जो भी स्ट्रेंथ हैं उनको आप नोट डाउन करो कॉपी पर, अपनी सारी स्ट्रेंथ लिखो कॉपी पर और उनको देखो, और जो वीकनेस उनको भी लिखो। अभी करना क्या है? जो आपके अंदर स्ट्रेंथ हैं उन पर काम करो, तो क्या होगा? वीकनेस ऑटोमेटिक गायब हो जाएगी। कैसे? जहां सूर्य होते हैं वहां अंधकार नहीं होता है, और जहां अंधकार होता है वहां, ऐसा पॉसिबल है कि दोनों चीज एक साथ हों? ऐसा नहीं हो सकता है। ओके, अब एक एग्जांपल देते हैं आपको साइंस का, जो अच्छा लगेगा आपको ना। अगर आपको करंट बढ़ाना है फिजिक्स में, क्या बढ़ाना है? तो क्या करना पड़ेगा? अगर करंट बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? वोल्टेज को बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? और कोई तरीका है इसके अलावा? कोई तरीका? V इक्वल टू IR, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर वोल्टेज कम करेंगे तो करंट कम हो जाएगा, और वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ जाएगा। इसी एक फॉर्मूला को आप ब्रेन में सेट करो। इसी सेम तरीके से जब आप अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाओगे तो आपकी वीकनेस कम हो जाएगी। रियली है ना? अभी जिन बच्चों का प्रोफेशन है सिंगर बनना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं? सारे काम करते हैं क्या? कि वो टेलर भी हैं, सिंगर भी हैं, और भी कुछ हैं, पायलट भी हैं? ऐसा होता है? नहीं। प्रोफेशन मस्ट बी सिंगल। टीचिंग प्रोफेशन में जो आपके टीचर्स पीछे बैठे हुए हैं, इनका क्या है? टीचिंग प्रोफेशन एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, उसी पे फोकस किए हुए हैं। अच्छा है? अगर यही टीचर सभी सब्जेक्ट पढ़ाएं तो क्या होगा? अच्छा होगा? नहीं होगा। क्यों? टाइम नहीं है। क्या नहीं है? आज यही सारे बातें डिस्कस करने के लिए हम आपके सामने आए हैं। हमारा एम यह है कि आपको ऐसी नॉलेज दी जाए जो आगे तक काम करें। आज ज़रूरत है ये चीज़ें फॉलो करने की, जिस तरह से अभी हमने बताया आपको कि वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ जाता है। सेम तरीके से आपके अंदर छिपी हुई हिडन पावर, जो आपकी हिडन पावर है, जो आपके अंदर है, आपको पता नहीं है, उसको बाहर निकालना है। और एग्जाम्पल देने की जरूरत है। आप देखो हमारे ग्रंथ हैं, जैसे कि रामचरितमानस। आपको पता है जामवंत जी सेनानायक थे और सारी सेना समुद्र किनारे बैठी हुई थी। उसमें जो मेन लोग थे वो कौन थे? हनुमान जी और अंगद। तो सबसे पहले अंगद से कहा जामवंत जी ने, क्या कहा? कि अंगद तुम सबसे बलवान हो, आप जाओ और सीता माता का पता करके आओ। आपको लंका जाना है और लंका जाकर सीता माता का पता करके आना है। अंगद ने कल्पना की। क्या की? इमेजिनेशन। उन्हें लगा कि समुद्र पार करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन लंका में जाना और वापस आना एक बड़ी बात है। और उन्होंने अपनी सेफ्टी नहीं देखी। तो क्या हुआ? सरेंडर हो गए, हाथ खड़े किए, हार मान ली। उसकी बाद किसकी तरफ देखा? जामवंत जी ने देखा हनुमान जी की तरफ देखा, और हनुमान जी खड़े हो गए। और पहले जोश में क्या बोले कि त्रिकूट पर्वत के ऊपर लंका है, हम जाके त्रिकूट पर्वत को मसल देंगे, राक्षसों सहित रावण का वध करेंगे। उसके बाद वो होश में आए तो क्या पूछा कि जामवंत जी आप बताओ हमें करना क्या है? उन्होंने कहा केवल सीता माता का पता करके आना है।